प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल आज आपके लिए लेकर आया है जो आपकी 10वीं कक्षा की पहले सेमेस्टर की परीक्षा होनी है, उसके लिए आपने OMR सीट को कैसे फिलअप करना है उसके बारे में आज आपको आपका YouTube चैनल थोड़ी सी जानकारी देने के लिए ये वीडियो आपके सामने लेकर आया है। तो प्यारे बच्चों, आपने जैसा कि प्री बोर्ड की परीक्षा में OMR सीट को भरा है, फिलअप किया है, उसी प्रकार से आपको अब फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में भी OMR सीट मिलनी है। लेकिन इस OMR सीट में आपने ज़्यादा कुछ नहीं भरना है, क्योंकि आपने पहले प्री बोर्ड परीक्षा में रोल नंबर भी भरे, अपना नाम भी भरा, परीक्षा की दिन और दिनांक भी भरी। लेकिन अब की बार आपने केवल कुछ बातें ही भरनी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आप इनको ध्यान से देखिएगा और अपनी परीक्षा में इनका प्रयोग कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आपकी OMR सीट। सबसे पहले तो जो आपकी OMR सीट है, इसमें आपने केवल नीले और काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है, जैसा कि इस पे आपके सामने लिखा हुआ है। किसी ने भी पेंसिल का प्रयोग इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर पेंसिल का प्रयोग आप करेंगे तो आपका जो उत्तर पत्रिका है, OMR सीट है, उसको जांचा नहीं जाएगा। केवल नीले पेन से या काले बॉल पॉइंट पेन से, बॉल पेन से ही आपने इनका उत्तर देना है। तो इस OMR सीट में आपको बोर्ड की तरफ से ही आपका रोल नंबर, अंकों में भी शब्दों में भी, डे और डेट, केंद्र परीक्षा सेंटर का नाम और सेंटर नंबर, इसके साथ ही विषय का नाम और विषय कोड, जिसका पेपर होगा आपका, जिस दिन जो पेपर होगा वही विषय आपको पहले ही भरा हुआ मिलेगा। और साथ में अभ्यर्थी का नाम, यानी कि जो कैंडिडेट है, पेपर देने वाला छात्र है, उसका नाम मिलेगा, उसके पिता का नाम मिलेगा। तो आपने ये सारी बातें अपने OMR सीट पे देख लेना है। सबसे पहले तो आपने ये जांच करनी है कि जो OMR सीट आपको मिली है उस पे आपका ही नाम लिखा है या किसी और विद्यार्थी का नाम लिखा है। अगर ये नाम किसी और विद्यार्थी का लिखा हुआ हो तो आप उसको अपने इन्विजिलेटर, यानी कि जिस अध्यापक की आपके कमरे में ड्यूटी है, उसको सूचित कर दें और उससे अपने नाम वाली ही OMR सीट जरूर ले लें। तो प्यारे बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपने OMR सीट में अपना नाम, अपने पिता का नाम और रोल नंबर को जरूर जांच कर लेना है कि जो OMR सीट आपको मिली है वो आपकी ही है या किसी और विद्यार्थी की है। उसके बाद आपको भरना है, दाएं हाथ की तरफ देखिएगा, 7 बॉक्स लिखे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। इनमें आपने जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन पेपर की जो कोड लिखा हुआ होगा उसको आपने इसमें फिलअप करना है। और उसको भरने के लिए भी इसमें बोर्ड ने पहले ही डैश लगा दिए हैं। ये डैश आपने नहीं लगाने हैं, केवल उनकी संख्या को ही इसमें दर्शाना है। उसके बाद OMR सीट पर दिखा रखा है कि भाई सही तरीका क्या है, जिस तरीके के बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया था। और जब आपने परीक्षा दी थी प्री बोर्ड की, उसमें भी आपको पता था कि हमने जो एक सर्कल है क्वेश्चन के सामने, उसको बिल्कुल पूरी तरह से काला करना है, जैसा कि ये दिखा रखा है करेक्ट मेथड। ये है आपका करेक्ट मेथड और ये सारे हैं गलत मेथड। इस तरीके से आपने उत्तर नहीं देना है। तो सही तरीके से आपने केवल सही वाले सर्कल को बिल्कुल ब्लैक कर देना है या नीले पेन से नीला कर देना है। अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, जो कि आपने जहाँ पे अपने आंसरों को लिखना है, यानी कि ए सर्कल फॉर रिस्पॉन्स, यानी कि जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर ये इधर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर, इसके सामने जो ABCD दे रखा है बॉक्स में, सर्कल में, इनके ऊपर आपने काला या नीला करना है। मान लो कि आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर है A, तो आपने इसको पूर्ण रूप से A को ही नीला कर देना है। और इसको नीला करने के बाद जो आपके सामने नीले के सामने जो स्टार ऊपर लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है, इस बॉक्स में आपको A लिख देना है। यानी कि आपने A को नीला किया है तो आपने इसमें भी A लिख देना है। इस प्रकार से आपने अपने उत्तरों को दर्शाना है। आपके लिए एक सुविधाजनक बात ये होगी कि जो ये बॉक्स दे रखा है स्टार वाला, इसको देख के ही आपके आंसरों को
चेक किया जाएगा। तो अगर मान लो आपसे गलती से, जैसे कि हम तीसरे प्रश्न को करते हैं, गलती से आपका जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें आपसे सी सर्कल है वो डार्क हो जाता है, और जब आप उसको ध्यान से दोबारा से करते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं, यानी कि आपने सी को सर्कल कर दिया, सामने बॉक्स में हमने कुछ भी नहीं लिखा था, इसको आप लास्ट में करना। जैसे हम दोबारा दोहराई करते हैं, देखा कि हमने तीसरे का उत्तर तो बी है, लेकिन हमने सर्कल को सी को ब्लैक कर दिया था, तो कोई बात नहीं, हम अगर दूसरे को काला करेंगे तो हमारा उत्तर चेक नहीं होगा। इसलिए हमने जो स्टार वाला बॉक्स है इसमें मान लो हमने सी को काला किया और उत्तर हमारा बी सही है, तो हम स्टार वाले बॉक्स में बी लिख देंगे। इस प्रकार से यह आपका बी सही माना जाएगा। और इसके सामने एक हैशटैग लिखा हुआ है, जो कि हैशटैग दिखा रखा है, इसके सामने सर्कल में 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं। इनमें आपको उन सर्कलों को ब्लैक करना है जिन क्वेश्चन को आप हल नहीं कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आप हल नहीं कर रहे हैं उसको आपने ब्लैक करना है। मान लो आपने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हल किए, जिसमें से आपने 7वें प्रश्न को हल नहीं किया, तो आप इसको 7 नंबर को यहाँ पे जो सर्कल है 7 नंबर वाला, इसको आप काला कर देंगे। इस प्रकार से आपने अपने आंसरों को भरना है। अब हम देखते हैं आगे। स्टार राइट करेक्ट ऑप्शन, स्टार वाले में आपने करेक्ट ऑप्शन भरना है, यानी कि जहाँ पे स्टार लगा हुआ था, जैसे कि आपको पहले बता दिया था। मान लो 15वां प्रश्न है और आपने इसका सर्कल बी को ब्लैक किया है, जो सर्कल आपका बी है उसको आपने ब्लैक कर दिया है, नीला कर दिया है या काला कर दिया है काले पेन से, तो आपने जो स्टार वाला ऑप्शन है इसमें आपको क्या भरना है, बी। इसके बाद डार्कन सर्कल इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, और जो सर्कल है क्वेश्चन नंबर वाला वो आपने डार्कन उसको करना है जिसको आपने क्वेश्चन को नॉट अटेम्प्ट किया। मान लो आपने 12वां क्वेश्चन छोड़ दिया है, उसको हल नहीं किया है, तो वहाँ पे जो उत्तर के सामने वाला जो 12वां सर्कल है उसको आप काला कर देंगे। इसके बाद आता है जो नीचे आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में आपने क्या लिखना है। इस बॉक्स में आपको ये लाइन जो लिखी हुई दिखाई दे रही है ये आपको ऐसे की ऐसी लिखनी है। आई कन्फर्म दैट ऑल पार्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट, इसको आपने अपने यहाँ पे लिखना है। आई कन्फर्म दैट ऑल पार्टिकुलर given above are correct। और इसके बाद आपने जो ऐसी कैसी लाइन लिखी है, इसके बाद आपने यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं, यहाँ पे आपने अपना दस्तखत कर देने हैं। और नीचे वाले बॉक्स में आपका जो इन्विजिलेटर होगा, जिसकी ड्यूटी होगी क्लास में, कक्षा में, कमरे में, वो यहाँ पे साइन करेगा और यहाँ पे अपनी आईडी लिख देगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपने अपनी OMR सीट को फिलअप करना है, और फिलअप करने से पहले आप अपनी OMR सीट पे अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपना रोल नंबर ज़रूर कन्फर्म कर लें, और नीले या काले पेन से ही आपने उसके आंसर देने हैं, और एक ही सर्कल को काला करना है। ये बातें आपने ज़रूर ध्यान रखनी है। और हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से लाभान्वित होंगे और अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करके अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।